हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। जिला प्रशासन, ये वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो दृष्टिबाधित हैं, जो सुनकर याद कर सकते हैं, और वो लोगों के लिए भी है जो बिजी हैं, ओनली सुनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो जिला प्रशासन, सर्वप्रथम जिला प्रशासन के बारे में देखें तो डिस्ट्रिक्ट शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से लैटिन भाषा के शब्द डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट शब्द से उत्पत्ति हुई थी जो कि लैटिन भाषा का शब्द था और जिसका अर्थ क्या था, न्यायिक प्रशासन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शब्द का अर्थ था न्यायिक प्रशासन। कौन सी भाषा का था? लैटिन भाषा का शब्द। और कौन सा था? DISTRICTUS आएगा लास्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और इसका अर्थ था न्यायिक प्रशासन। ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके लिए किया था? दीवान के लिए किया था। कलकत्ता जिले के दीवान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1776 के अंदर डिस्ट्रिक्ट शब्द का उपयोग किया। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब किया? 1776 के अंदर। कौन सा शब्द? डिस्ट्रिक्ट, कलकत्ता के दीवान के लिए। ठीक है, फिर आती है वॉरेन हेस्टिंग्स की बात। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि इसने अपने कार्यकाल में पहली बार 1772 के अंदर कलेक्टर के पद का सृजन किया। ठीक है, परंतु 1773 में ही इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 के अंदर क्या किया? पद का सृजन किया, कलेक्टर पद का। ठीक है क्या, लेकिन इसे 1773 के अंदर समाप्त कर दिया। ठीक है क्या, तत्पश्चात 1781 में पुनर्जीवित कर दिया गया। ठीक है, वापस कब बनाया? 1781 के अंदर बनाया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक इसका भी महत्वपूर्ण योगदान था, इसने इस व्यवस्था में सुधार का खूब प्रयास किया था। ठीक है, अगर अपने को पूछ ले कि भारत में जो जिला है, ठीक है, जो जिले स्तर के प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। जिला स्तर के जो प्रशासन है उसका जनक या फिर जिले का जनक वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। वैसे भारत में पुराने टाइप की ये चली आ रही है ये सिस्टम प्रशासन, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 81 के अंदर पुनर्जीवित कर दिया। फिर क्या है? सुधार किए। फिर 1839 में जिला अधिकारियों को न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया। ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस वर्ष जिला अधिकारी को न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया था? तो 1839 के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, 1857 की क्रांति होती है। एक वर्ष बाद जो भारत का शासन है वो किसके अधीन आ जाता है? वह कंपनी से ब्रिटिश सरकार के अधीन आ जाता है। और इसी के दौरान कानून व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था दोनों की दृष्टि से जो जिला प्रशासन है वो स्थिति और उसी टाइम मजबूत रही। ठीक है क्या, इसके इतिहास की बात करें तो इसका लंबा इतिहास है। मौर्य काल से भी अपन देख सकते हैं, मुगल काल में भी इसका इतिहास दे सकते हैं, जिसका मैं आगे आपको बता दूंगा कि किस समय क्या कहा जाता था। मुगल काल में इसे क्या कहा जाता था? जिला स्तर को सरकार कहा जाता था। ठीक है, और उसके प्रमुख को क्या कहते थे? किरोड़ी फौजदार कहते थे। ठीक है क्या, मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था और उसके जो प्रमुख था उसको क्या कहते हैं? किरोड़ी फौजदार कहते थे। ठीक है, भारत में कलेक्टर का पद का सृजन 1772 के अंदर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने। वापिस वही बात आ गई। ठीक है, और जिला शब्द का अगर अपन संविधान में देखें तो पहले जिला शब्द का संविधान में ओनली आर्टिकल 233 के अंदर था। ठीक है क्या, 233 के अंदर, वो भी किस संबंध में था? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में था, प्रशासन के संदर्भ में नहीं था दोस्तों, ध्यान रखना। ये ओनली आर्टिकल 233 में, वापस बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ओनली संविधान में पहले उपयोग किया गया था। लेकिन 1992 के बाद जिला प्रशासन के रूप में जिले का शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, प्रशासन का अर्थ क्या है? अलग अलग परिभाषाएं विभिन्न शब्दकोशों और बड़े विज्ञान के जो राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं उनके द्वारा कहे गए हैं कि जिला प्रशासन का अर्थ क्या है भारतीय संदर्भ में। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश क्या कहता है कि जिले का अर्थ है कि एक ऐसी प्रशासनिक उद्देश्य के लिए चिन्हित क्षेत्र। ठीक है क्या, तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश क्या कहता है? प्रशासनिक उद्देश्य के लिए चिन्हित क्षेत्र। लेकिन चैम्बर शब्दकोश क्या कहता है कि राज्य क्षेत्र का एक उपखंड है। जिला तो क्या है? राज्य क्षेत्र का उपखंड है। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश क्या कहता है कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए चिन्हित एक क्षेत्र। चैम्बर शब्दकोश क्या कहता है कि राज्य क्षेत्र का उपखंड जिला हो सकता है। ठीक है, जिला क्या है? राज्य क्षेत्र का उपखंड है। ठीक है, उसके अलावा MP शर्मा क्या बोलते हैं? MP शर्मा बोलते हैं शासन की दृष्टि से राज्य को छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। ऐसी सुविधा के लिए ही
एक छोटी इकाई है जिला। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। MP शर्मा जी बोलते हैं शासन की दृष्टि से राज्य को छोटी इकाई में बांटा जाता है और उसी की एक इकाई है जिला, छोटी इकाई है जिला। ऑक्सफोर्ड कहती है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश क्या कहता है, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए चिन्हित क्षेत्र, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए चिन्हित क्षेत्र शब्दकोश कहता है ऑक्सफोर्ड। चैम्बर शब्दकोश क्या कहता है, फिर चैम्बर डिक्शनरी क्या कहती है कि राज्य क्षेत्र का उपखंड है जिला। ठीक है, राज्य क्षेत्र का उपखंड है जिला। ठीक है क्या। फिर आ जाए पुले और बनले क्या कहते हैं जिले के बारे में। जिला वस्तुतः उन प्रशासनिक इकाइयों की तकनीकी नाम है जो ब्रिटिश काल में विभाजित किया गया था छोटे रूप में। वस्तुतः जिला का अर्थ बिना प्रशासन के नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रशासन के लिए ही निर्मित है। जिला पुले और बनले कहते हैं कि इसका तो ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने प्रशासन के लिए या फिर शासन के लिए बांटा था तकनीकी आधार पर, लेकिन जिला का अर्थ बिना प्रशासन के नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रशासन के लिए ही बनाया गया है। SS खेरा क्या कहते हैं जिले के बारे में। SS खेरा बोलते हैं कि जिला प्रशासन जिला के अंतर्गत सर्वाधिक कार्यों को समस्त प्रबंधन करने के लिए है। जिला प्रशासन लोक प्रशासन का वह भाग है जो जिला की भौगोलिक सीमाओं के भीतर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। SS खरे क्या बोलते हैं, SS खेरा बोलते हैं लोक प्रशासन का वह भाग है जो जिला भौगोलिक सीमाओं के भीतर काम करता है। ठीक है, लोक प्रशासन का भाग है जिला, लेकिन यह भौगोलिक सीमाओं के भीतर काम करता है। ठीक है क्या। और जॉर्ज चेस्त्री क्या बोलते हैं, इनके अनुसार बोला है कि फ्रांस में डिपार्टमेंट जिला की भांति ही प्रशासनिक इकाई है। एक बार वापस बता देता हूँ दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश क्या कहता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश कहता है कि प्रशासन के लिए चिन्हित एक प्रशासनिक उद्देश्य के लिए चिन्हित क्षेत्र है। और चैम्बर शब्दकोश कहता है कि राज्य का उपखंड है। और MP शर्मा क्या कहते हैं, MP शर्मा यह कहते हैं कि शासन की दृष्टि से छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और उसी का ही भाग है जिला। पुले और बर्नले कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जिला को ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा तकनीकी रूप से बांटा गया था शासन करने के लिए, वही है आज के रूप में जिला। और जिला का बिना प्रशासन का कोई संबंध नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रशासन के लिए ही बनाया गया था। पुले और बनले यही कहते हैं। फिर आ जाते हैं SS खेरा। SS खेरा बोलते हैं कि लोक प्रशासन का भाग है जिला तो, और भौगोलिक सीमा के भीतर काम करता है। यह लोक प्रशासन का भाग है लेकिन भौगोलिक सीमाओं के भीतर काम करता है। जॉर्ज चेस्त्री क्या बोलते हैं कि फ्रांस के डिपार्टमेंट से संबंधित बताया है जॉर्ज चेस्त्री ने, क्योंकि वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वह भी प्रशासनिक इकाई की तरह काम करता है। अब देखते हैं मित्रों कि जो जिला है उसका इतिहास क्या रहा है। तो प्राचीन काल से प्रारंभ करते हैं अपन। पहले प्राचीन काल, फिर मध्यकाल में पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल में पढ़ेंगे कि जिले का क्या इतिहास रहा है। ठीक है क्या। फिर आते हैं दोस्तों कि मनुस्मृति से लेकर प्राचीन काल से जिले का एक प्रशासनिक संगठन के रूप में विद्यमान रहा है। वैदिक युग के अंदर इसे विश कहा जाता था और जिसका प्रमुख था विशपति। ठीक है क्या। फिर मौर्य काल के अंदर इसे जनपद कहा जाता था जो कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिले के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। गुप्त काल में इसे विषम या फिर विषमा कहते थे जिसका अधिकारी मुख्य कौन होता था, विषयपति होता था। दोस्तों एक बार ध्यान देखें इधर कि प्राचीन काल में जिले को क्या कहते थे। सर्वप्रथम वैदिक काल में क्या कहते थे, वैदिक काल में विष कहते थे और विषपति इसका प्रमुख होता था। मौर्य काल में जनपद कहते थे और यह उत्तर प्रदेश में आज भी इसका यूज किया जाता है। गुप्त काल में विषम या विषमा कहते थे और इसका अधिकारी विषयपति होता था। फिर आते हैं दोस्तों मध्य युग में क्या कहा जाता था। मध्य युग की बात करें तो सल्तनत और मुगल काल आता है। तो सर्वप्रथम सल्तनत के अंदर अब खिज्र खां सैयद को देखते हैं। खिज्र खां सैयद ने सिख में बांट रखा था अपनी एकता को। तो अपन तो सीधा याद रखेंगे सिख का मतलब जिला होता था। ठीक है, तो खिज्र खां ने सिख बनाया था। सिख किसके लिए, जिले के रूप में ही यूज किया जाता था। लेकिन शेर शाह सूरी जो कि मुगल काल के बीच में आया था उसने तो अपने साम्राज्य को 66 सरकारों में बांट दिया था। तो नॉर्मल सी बात है, अपने से ये पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में जिले को सिख कहते थे, मुगल काल में जो जिला है उसको क्या कहते थे, सरकार कहते थे। और सरकार का मुखिया अपन ने पढ़ा था कि क्या होता है, सिकदार। इस समय अपन शेर शाह सूरी के समय कौन था, सिकदार ए सिकदारान।
सिकदार ए सिकदारान, ठीक है क्या। और अपन ने वहाँ पे पढ़ा था कि मुगल काल में सरकारी था, लेकिन उसका जो मुखिया था वो करोड़ी फौजदार था, ठीक है क्या। फिर देखें कि मुगल साम्राज्य को सूबों में बांटा था, प्रांत में, लेकिन अपने से पूछा जाएगी सूबे को सरकार ही बांटा था, सूबे को भी सरकार में बांटा था। तो यहाँ पे भी मुगल काल में सरकार था और सरकार ही जिला था, और इसका मुख्य कौन होता था, करोड़ी फौजदार होता था, ठीक है। आधुनिक युग में जिले का क्या है, तो अपन ने देखा था कि 1776 के अंदर सर्वप्रथम जो कोलकाता जिले का दीवान था उसके लिए डिस्ट्रिक्ट शब्द का यूज किया गया। 1772 के अंदर वॉरेन होस्टिंग ने पद सृजन किया। 1773 के अंदर क्या हुआ, 1773 के अंदर क्या हुआ कि जो है पद वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1781 के अंदर पुनः सृजन किया गया। और एक प्रयास और किया था, किसने किया था, एक व्यक्ति ने, एक सर ने और प्रयास किया था जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन 1839 के अंदर तो न्यायिक शक्ति छीन ली थी जो कलेक्टर से, ठीक है क्या। फिर 1858 के अंदर अपन देखें तो 1858 के अंदर भी जिले की व्यवस्था वही रही, ठीक है क्या। प्राचीन काल भी देख लिया, आधुनिक भी देख लिया। फिर चलते हैं दोस्तों कि एक बात और इम्पोर्टेंट आती है निकल के कि संविधान में जिले के प्रशासनिक इकाई के रूप में उल्लेख 1992 के बाद किया गया। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, संविधान में पहले आर्टिकल 233 के अंदर यूज़ किया गया था, वो भी डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित। और उसके बाद अगर जिला प्रशासन की बात करें, प्रशासनिक इकाई के तौर पर 1992 के अंदर प्रशासनिक तौर पर जिले का शब्द यूज़ किया गया, आर्टिकल 243 के अंदर किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों कि अभी वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है उनके द्वारा 50 अभी अन्य जिलों की घोषणा कर दी है। इसके तहत राजस्थान में टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, और उसके अलावा अगर अपन देखें तो 10 संभाग होंगे, ठीक है। संभाग कितने हो गए हैं, 10 संभाग हो गए हैं, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। तो पहले थे अपने कितने संभाग, 7 संभाग थे। तो 7 संभाग के अंदर देखें तो 1949 तक अपने बन गए थे अजमेर तक। लास्ट अपने को दो याद रखने हैं कि अजमेर का कब बना था, सॉरी दोस्तों, अजमेर का 1987 में बना था, ठीक है। संभाग व्यवस्था को 62 के अंदर क्या है 1962 में समाप्त कर दी थी। फिर वापिस से 1987 के अंदर वापिस से प्रारंभ की गई। तो प्रारंभ की जब 1987 में जब बना था अजमेर, अपना नया संभाग बना था। भरतपुर बन गया 2005 के अंदर। भरतपुर कब बन गया, 2005 के अंदर बना दिया गया, ठीक है। वापिस से बताता हूँ दोस्तों, जितने भी संभाग हैं उसके अंदर अपने को सारे संभाग याद हैं, लेकिन अपने को याद क्या रखना है, अपने को याद ये रखना है कि 1962 के अंदर संभाग व्यवस्था बंद कर दी गई। 1987 के अंदर संभाग व्यवस्था वापस पुनः स्टार्ट हुई, जिसके अंदर कौन से जिले को संभाग बनाया गया, अजमेर को संभाग बनाया गया। फिर अपन देखते हैं कि भरतपुर को भी संभाग कब बनाया गया, वर्ष 2005 को बनाया गया था, ठीक है क्या। फिर अब एक बात और बताऊं क्या आपको दोस्तों कि जयपुर जो संभाग है ना उसके अंदर 5 जिले हैं, जोधपुर के अंदर 6 जिले हैं, और ऐसा ही एक हो रहा है उदयपुर के अंदर भी 6 जिले हैं। तो जोधपुर और उदयपुर के अंदर कितने हैं जिले हैं, 6 हैं, लेकिन जयपुर के अंदर कितने हैं, 5 हैं। बाकी सभी, बीकानेर के अंदर कितने हैं, 4 हैं, कोटा के अंदर कितने हैं, 4 हैं, अजमेर के अंदर कितने हैं, 4 हैं, भरतपुर के अंदर भी कितने हैं, 4 हैं। तो 4 चौके 16, और उसके अलावा 5 वो हो गए प्लस 12 ये हो गए, टोटल बन जाते हैं 33 बन जाते हैं। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले राजस्थान सरकार द्वारा घोषित कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर अपन देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, और दूसरा सबसे बड़ा संभाग बीकानेर है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा जोधपुर है क्योंकि जैसलमेर जिला इसी में आता है। फिर 2 नंबर बीकानेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 3 नंबर मैं आपको दोस्तों बताऊं तो 3 नंबर कौन सा है, 3 नंबर है अजमेर 3 नंबर संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ओके। फिर चलते हैं जिला प्रशासन की संरचना क्या है, ठीक है। तो जिला प्रशासन की संरचना देखें तो अपन यह कह सकते हैं कि जिला प्रशासन या फिर कलेक्टर की समन्वयक की रूप में भूमिका होती है। वह समन्वय की तरह काम करता है, और वह एक जिले स्तर पर संभाग और राज्य के अंदर
एक संतुलन बना के रखता है और कहते हैं कि वह जो राज्य का आंख, कान और हाथ की भांति कार्य करता है। ठीक है क्या। और फिर देखें तो एक जिले के अंतर्गत सभी जिला स्तरीय अधिकारी जिला कलेक्टर के नेतृत्व में कार्य करते हैं और अपना संचालन करते हैं विभिन्न विभागों का। और अगर देखें कि भारत में जिला प्रशासन की भूमिका के महत्वता का आभास उसके उद्देश्य और लक्षणों से निहित किया जा सकता है। कैसे कि क्या क्या मेन अगर बड़े तौर पर देखें तो 3 काम करने होते हैं जिला प्रशासन को। सरकारी कानूनों और आदेशों को अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन करना, कानूनों को अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन करना, नॉर्मल सी बात है, कानूनों को अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन करना। नंबर 2 बात भू राजस्व एकत्र करना। नंबर 3 बात जन कल्याण, जो कि सभी प्रशासन का है उद्देश्य, जन कल्याण। ठीक है। तो सरकारी कानूनों को अपने क्षेत्र में लागू करना, भू राजस्व एकत्र करना, जन कल्याण करना, यही है जिला के उद्देश्य हैं। ठीक है। फिर चलते हैं जिला प्रशासन की विशेषताएं या फिर लक्षण। दोस्तों पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि एक जिले का कितना औसत क्षेत्रफल होना चाहिए, तो लगभग 4000 वर्ग मील होना चाहिए। और किलोमीटर में पूछ ले तो 10,360 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। अगर जनसंख्या पूछ ले तो 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए एक जिले की। जिला प्रशासन स्थानीय क्षेत्र व राज्य प्रशासन के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है, मैंने आपको बताया। फिर जिला प्रशासन के अधीन विभिन्न राजस्व, कानून व्यवस्था व विकासात्मक कार्यों का निष्पादन करने वाली प्रशासन इकाइयां कार्य करती हैं। कितना वर्ग मीटर क्षेत्र होता है, 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए जिले के लिए। लगभग किलोमीटर में देखें तो 10,360 किलोमीटर। अगर जनसंख्या देखें तो लगभग 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। और जिला प्रशासन का प्रमुख जिला कलेक्टर होता है, वही जिला स्तर पर विभिन्न भागों का मुख्य नियंत्रक समन्वयक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समन्वयक और नियंत्रक होता है जिला कलेक्टर, जो कि IAS लेवल का होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेवल का होता है। प्रत्येक जिला प्रशासन एक संभाग की इकाई होती है जिस पर संभागीय आयुक्त नियंत्रण अधिकारी होता है। संभाग का नियंत्रण अधिकारी कौन होता है, संभागीय आयुक्त होता है। जिला स्तर पर कौन होता है, कलेक्टर होता है। समन्वयक और नियंत्रक की भूमिका भी निभाता है जिला कलेक्टर। जिला प्रशासन का संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि क्या होता है जिला प्रशासन का संगठन, कौन कौन होते हैं जिला प्रशासन में। प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संभाग एवं जिला प्रशासन होता है। जिला प्रशासन की संगठनात्मक व्यवस्था प्रत्येक राज्य को पृथक पृथक हो सकती है और देश में प्रशासनिक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जिला ही निभाता है। ठीक है। तो ये जो चार्ट है ना, फ्लो चार्ट, ये इंपॉर्टेंट बहुत है समझने के लिए, जिले के लिए, और यह सभी को याद भी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि ऊपर ही ऊपर होता है संभाग व्यवस्था या फिर संभागीय आयुक्त, जो कि एक नियंत्रक और पर्यवेक्षक के तौर पर, जिसके नीचे होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर, अब जिला कलेक्टर के नीचे क्या होते हैं कि जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी होते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन का होता है और अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास का होता है। अपने को याद क्या रखने हैं कि एक तो क्या है, जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी तो होते हैं, फिर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन का और अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास का होता है। अगर दोस्तों देखें कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन के अंडर में कौन कौन से आते हैं, जेल प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन आता है और राजस्व प्रशासन आता है। जेल, पुलिस और राजस्व प्रशासन आता है। पुलिस प्रशासन क्या काम करता है, कानून व्यवस्था बना कर रखता है। राजस्व प्रशासन क्या करता है, राजस्व क्या करता है, कलेक्ट करता है। और राजस्व प्रशासन के नीचे आता है कौन, जिला राजस्व अधिकारी आ जाता है इसके नीचे। और फिर आता है उपखंड अधिकारी, जो कि RAS लेवल का होता है राजस्थान में। और उसके नीचे आता है RTS तहसीलदार आता है। लेकिन दोस्तों आगे याद रखना, तहसीलदार को 1956 के बाद राजस्व जो है उसके राजस्व विभाग के नियंत्रण में लिया दिया था। फिर उसके नीचे आता है पटवार। ठीक है। पटवारी राजस्व स्तर की सबसे छोटी इकाई होती है। जिला पुलिस अधीक्षक, जिसको अपन नॉर्मली कहते हैं कि DSP, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला पुलिस अधीक्षक। फिर आता है अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, एडिशनल SP, ASP जिसे कहा जाता है, वह है अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक। फिर आ जाता है DYSP, उप पुलिस अधीक्षक, जिसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। फिर आता है सर्किल अधीक्षक, जिसे अपन सर्किल सुपरिटेंडेंट या फिर CI कह सकते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर। उसके बाद आता है दोस्तों सीधा निरीक्षक, निरीक्षक को इंस्पेक्टर कहते हैं। और फिर आता है सब इंस्पेक्टर, जिसे SI कहते हैं, उसे हिंदी में उप निरीक्षक कहते हैं। फिर आता है
चीफ कांस्टेबल या फिर मुख्य कांस्टेबल, और उसके नीचे सबसे नीचे कांस्टेबल आ जाता है। यह है जो जिला प्रशासन की संगठनात्मक व्यवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के अंदर ऐसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक दो बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होती है। जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन का मुखिया जिला पुलिस अधीक्षक होता है। ठीक है क्या, आपने देखा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस का मेन अधिकारी। लेकिन दोस्तों याद रखना, कमिश्नरेट प्रणाली है ना, जो कमिश्नरेट प्रणाली के अंदर पुलिस अधीक्षक एसपी होता है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वही कानून व्यवस्था लागू करने की स्वायत्ता रखता है। उसे यह स्वायत्ता होती है कि वह अपने जिले के अंदर क्या है, स्वायत्ता रख सकता है कानून व्यवस्था की। किस प्रणाली में, कमिश्नरेट प्रणाली में, और यह राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में है संचालित कमिश्नरेट प्रणाली। ठीक है क्या। अब देखते हैं कि जिला कलेक्टर जिलाधीश जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये अपन देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कलेक्टर के तौर पर कौन सा काम करता है, और राजस्व अधिकारी के रूप में कौन सा काम करता है, विकास के रूप में कौन सा काम करता है, और न्यायिक अधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कौन सा काम करता है। अपन देखते हैं कि कार्य व भूमिका में जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह जिले का मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक राजस्व अधिकारी होता है। ध्यान रखें दोस्तों, मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है वह। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व एकत्र वह जिले में कानूनी व्यवस्था बनाकर रखने की उसी की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, और जिला मजिस्ट्रेट होने के कारण वह पुलिस और जिले के अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण भी करता है, न्यायिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है। मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर जिले के कार्य कर रहे विभिन्न सरकारी अभिकरणों के माध्यम से आवश्यक समन्वय बनाने का कार्य भी करता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि कलेक्टर के रूप में कर्तव्य व दायित्व क्या होते हैं। कलेक्ट मतलब कलेक्ट करना राजस्व, तो भूमि का मूल्यांकन करता है। दूसरा, भूमि का अधिग्रहण करता है। फिर भूमि राजस्व का संग्रहण, भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव और भूमि सुधारों के जोतों का एकत्रीकरण करता है। और इसके अलावा बकाया आयकर, उत्पाद शुल्क और सिंचाई शुल्क का भी वसूलना उसी का कार्य है। कृषि ऋण का वितरण भी वही करता है। बाढ़, सूखा और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय आपदा का प्रबंधन करता है, और बाह्य आक्रमण और दंगों के समय संकट प्रबंधन भी करता है। फिर जिला बैंकर समन्वय की अध्यक्षता करता है, और जिला आयोजना के केंद्रों की अध्यक्षता भी करता है। तो नॉर्मल सी बात है, क्या याद रखना है। फिर आ जाए, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था की स्थापना करता है, पुलिस और जेलों का निरीक्षण करता है, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करता है, और अपराध प्रक्रिया संहिता के निवारक खंड से संबंधित मुकदमों की सुनवाई भी करता है, मृत्युदंड के क्रियान्वयन को प्रमाणित करता है, सरकार को वार्षिक अपराध प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, सभी मसलों में मंडल आयुक्त को अवगत करवाता है। जो भी मंडल आयुक्त है उनको अवगत करता है सभी मसलों से, और मंडल आयुक्त की अनुपस्थिति में जिला विकास प्राधिकारी के प्रत्येक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना भी इसका कार्य है। एक बात बताऊं क्या आपको, अपने को फंसाएगा ना वो यहाँ पे फंसाएगा कि कलेक्टर के रूप में मैं कौन सा कार्य नहीं कर सकता, तो अपन को ये भी कर देंगे, मूल्यांकन, अधिग्रहण, राजस्व संग्रह करता है, रिकॉर्ड रखता है, भूमि सुधार करता है, जोतों का एक करना, ये कर देंगे सब। लेकिन बकाया आयकर, ये ध्यान रखना, उत्पाद शुल्क, ठीक है, सिंचाई अपन कर देंगे, बकाया आयकर, उत्पाद शुल्क, ठीक है क्या। फिर अपन कर देंगे कृषि ऋण का भी वितरण करता है, ये ध्यान रखना। बाढ़, सूखा व महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करता है, ठीक है। लेकिन कलेक्टर के रूप में बाह्य आक्रमण व दंगों के कारण भी संकट व्यवस्था से प्रबंधन करता है, और जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता करता है, जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता करता है। अपने को चीज़ें याद रखनी है, एक तो जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता, बैंकर समिति की अध्यक्षता, बाह्य आक्रमण दंगे हो जाए तब वह सुरक्षा करता है, बाढ़ वगैरह आ जाए तब वह सुरक्षा करता है, और उत्पाद शुल्क और बकाया आयकर भी वह ग्रहण करता है या फिर कलेक्ट करता है, ठीक। कलेक्टर के रूप में 3-4 बातें याद रखने वाली है। बाकी आप राजस्व वाली, कृषि सिंचाई वाली, कृषि अधिग्रहण वाली, कृषि मूल्यांकन वाली आप सभी कर देंगे, भूमि मूल्यांकन, भूमि अधिग्रहण, राजस्व कलेक्ट करना, ऋण बांटना, सिंचाई आयकर लेना। याद क्या रखना है अपने को, याद रखना है कि एक तो बकाया आयकर वह वसूल करता है,
बाढ़ इत्यादि आ जाए तो वह सुरक्षा का मुख्य अधिकारी वही होता है। अगर क्या होता है कि कोई बाहरी आक्रमण हो जाए तब वही नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा वह और क्या कार्य करता है, जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता भी वही करता है। ऐसे सीधा अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता करता है, इसमें दे देंगे अपने ऑप्शन जैसे कलेक्टर, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ऐसे दे देंगे। तो अपने को ध्यान रखना है जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता कौन करता है, जिला कलेक्टर ही करते हैं। और उसके अलावा अपने एक और पढ़ा था, जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता भी कौन करता है, कलेक्टर ही करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था आपको बता दी थी, अपने को याद रह जाएगा। पुलिस और जेलों का निरीक्षण करना याद रह जाएगा। निजस्व कार्य करें, इसका मजिस्ट्रेटों का जो है निरीक्षण करना ये भी याद रह जाएगा। और मृत्युदंड के क्रियान्वयन को प्रभावित करना ये थोड़ा याद रखना। और सरकार को वार्षिक अपराध प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है ये याद रखना। ठीक है, क्या सभी मसलों से मंडल आयुक्त को अवगत कराता है ये याद रखना, किसमें, मजिस्ट्रेट के रूप में। ठीक है, मुख्य विकास अधिकारी के रूप में क्या काम करता है, जिले के सभी विकास कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो नीति है उसको लागू करता है। जिले में राज्य के मध्यस्थता की भूमिका भी निभाता है। लेकिन मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में भी वह कुछ कार्य करता है, जैसे कि जनगणना के संबंधित कार्य है वह संपन्न करवाता है। दैनिक जरूरत की जो वस्तुएं हैं उनके आवागमन पर वह निगरानी रखता है। स्थानीय जनता की समस्याओं को सुनता है और उनके निवारण हेतु कदम उठाता है। और इसके अलावा जिले के सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों का भी निरीक्षण करता है। ध्यान रखना, आप कलेक्टर के रूप में इसको मत कर देना। मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में ये क्या काम करता है, जिले के विभिन्न जो सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों पर निरीक्षण करता है। ठीक है, क्या किसके रूप में, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में। जनगणना काम करता है, दैनिक जो आवाजाही की जो वस्तु है उन पर ध्यान रखना है। स्थानीय जनता की समस्या सुनता है और उनका हल करता है। और जिला अधिकारियों को निरीक्षण करता है, जो भी मुख्य जो विभाग है उनके तौर पर। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी के रूप में दो ही काम करता है, कौन कौन से, जिले में सभी प्रकार के निर्वाचन कार्यों को संपन्न कौन करवाता है, जिला कलेक्टर करवाता है। जिले में होने वाले चुनावों का नियंत्रण व निरीक्षण भी कलेक्टर करता है। ध्यान रखना, ठीक है, क्या निर्वाचन वाले आप ये दोनों कर दोगे। ठीक है, क्या ये ध्यान रखना, मुख्य प्रोटोकॉल के रूप में जो विभिन्न विभागों को जो अधिकारी है उनका निरीक्षण करता है और प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है उनके। ठीक है, और ये कलेक्टर के रूप में नहीं, मुख्य प्रोटोकॉल के रूप में जो स्थानीय लोग उनकी समस्या सुनता है। ठीक है, और दैनिक आवाजाही की वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति वितरण की निगरानी रखता है, ये मुख्य प्रोटोकॉल है। ये कर दोगे आप। विकास अधिकारी मध्यस्थता निभाता है, मुख्य प्रोटोकॉल मत कर देना मध्यस्थता वाला। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, क्या हाँ, उपयुक्त कार्यों के अलावा सूची है लंबी जिनको यहाँ पे नहीं है बताया जा सकता। प्रथम तो इसका काम होता है मेनली जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा इसका काम है कि विद्यमान जिले की भूमि रिकॉर्ड रखना और किसानों को भूमि कर वसूलना। व तीसरा काम है नागरिक की सुविधाएं देना और सेवाएं करना और उसकी समस्याओं को जिला स्तर पर सुनना। फिर आता है दोस्तों उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर, SDO। राजस्थान में जिला को उपखंडों में बांटा गया है। ठीक है, क्या पहले आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को माना है किसमें, SDO में, सब डिविजनल ऑफिस के अंदर बांटा है। तो इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, क्या और सब डिवीजन में बांटा है उपखंड के अंदर। और उसी के अधिकारी कौन होता है, SDO, जो कि एक RAS लेवल का अधिकारी होता है। RAS लेवल का अधिकारी होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। ठीक है, और वह कलेक्टर के निर्देशन में काम संपादन करता है। फिर आता है उसके नीचे तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार उपखंड, देखो पहले जिला आ गया, जिले को बांटा तहसील के अंदर। ठीक है, जिले को बांटा तहसील के अंदर, तहसील को बांट दिया, डिस्ट्रिक्ट को बांटा उपखंड के अंदर। ठीक है, उपखंड के अंदर बांटा तहसील को। ठीक है, उपखंड को किस में बांट दिया, तहसील में बांट दिया उपखंड को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फिर बांटते हैं सब डिवीज़न, फिर बांटते हैं कौन सा, तहसील। ठीक है क्या दोस्तों, फिर आ जाएंगे तहसीलदार होता है तहसील स्तर पर मुख्य अधिकारी। और ध्यान रखना, राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी ही इनके मुख्य अधिकारी होते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है, राजस्थान तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण 1956 में राजस्व मंडल को सौंपा गया। 1956 के बाद तहसीलदार राजस्व मंडल के नियंत्रण में कार्य करता है। ओके दोस्तों, यह था जिला प्रशासन। याद करें, रटें, ठीक है, और एक दो बार लिख लें। यह संगठनात्मक संरचना भी आप लिख दें और बार बार याद करें। ठीक है, एक बार मैं आपको अगर वापस समझाना चाहूँ और
मेनली अपन ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जिला कलेक्टर कॉर्न किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने सर्जित किया था लगभग 1772 के अंदर, और कॉर्नवालिस में उसमें सुधार किया था। वैदिक काल में इसे विश कहते थे, मुख्य होता था विशपति, और उसके बाद मौर्य काल में इसे जनपद कहते थे, गुप्त काल में इसे विषम या विस्मा कहते थे जिसका मुख्य होता था विषयपति, और सिख कहते थे इसे सल्तनत काल में, सिकदार होता था मुख्य अधिकारी, और इसके अलावा मुगल काल में इसे सरकार कहते थे, मुख्य अधिकारी होता था कौन होता था, जो कि 66 शेरशाह सूरी ने 66 अपने सरकारों में बांटा था प्रांत को, तो उसका मुख्य अधिकारी सिकदार कौन होता था, सिकदार ए सिकदाराना होता था। लेकिन मुगल काल में मुख्य अधिकारी कौन होता था, करोड़ी फौजदार होता था। ठीक है, फिर अपन ने विभिन्न जो परिभाषाएं दी गई है विभिन्न लोगों द्वारा वह पढ़ी। इसके अलावा जिला है उसका क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग मील होना चाहिए, या फिर किलोमीटर के अंदर देखें तो 10,360 किलोमीटर होना चाहिए, वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। जनसंख्या कम से कम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए ज़िले की। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि एसडीओ क्या होता है, और तहसीलदार सेवा को 1956 के बाद राजस्व मंडल के अधीन कर दिया गया था। ओके दोस्तों, बाय, लाइक सब्सक्राइब करें, पढ़ें खूब।